अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और बतौर प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मुनीर हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज की जो वीडियो है वो सिज़ेरियन सेक्शंस के बारे में है। प्रेगनेंसी में ख़वातीन और ऑब्वियसली उनकी फैमिलीज हमेशा इस बारे में ख्वाहिशमंद होती हैं कि इन पे उनकी नॉर्मल डिलीवरीज हो, पर कभी कभी कुछ केसेस में सिज़ेरियन सेक्शन कराना ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन सी वजूहात हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी माँ या बच्चे के लिए थोड़ा सा रिस्की समझा जाता है और उस सूरत में आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको सिज़ेरियन सेक्शन की सलाह देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी या नॉर्मल बर्थ एक नॉर्मल बर्थ कैनाल से डिलीवरी को कहते हैं। ये एक नेचुरल डिलीवरी होती है। जब औरत को पेन्स शुरू होती हैं तो यूट्रस का मुंह खुलने लग जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बेबी बर्थ कैनाल से वेजाइनली डिलीवर हो जाता है। सिज़ेरियन सेक्शन जो है इसमें डॉक्टर जो है आपके पेट में एक इंसिजन देते हैं और फिर उसके बाद आपके यूट्रस में इंसिजन देते हैं और इस रास्ते से आपका बेबी को डिलीवर किया जाता है। सिज़ेरियन सेक्शन दो किस्म के होते हैं, एक इलेक्टिव सिज़ेरियन सेक्शन और एक इमरजेंसी सिज़ेरियन सेक्शन। इलेक्टिव सिज़ेरियन सेक्शन का मतलब है प्लान सिज़ेरियन सेक्शन, यानी कि आपके डॉक्टर आपकी ड्यू डेट से पहले ही ये प्लान कर लेते हैं कि आपके लिए सिज़ेरियन सेक्शन आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली करना ज़्यादा ज़रूरी है और उस लिए आपको एक डेट दे देते हैं। इमरजेंसी सिज़ेरियन सेक्शन का मतलब है कि आपको ड्यू डेट तक छोड़ा जाता है और किसी इमरजेंसी के सूरत में आपका फॉरेन सिज़ेरियन सेक्शन के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे कि वो क्या कंडीशंस हैं या इंडिकेशंस हैं जिसमें इलेक्टिवली या प्लान करके ही आपके डॉक्टर आपको सिज़ेरियन सेक्शन की तजवीज़ देते हैं। इसकी मुख्तलिफ वजूहात है। नंबर 1 है कैफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन यानी कि CPD। इसका मतलब है कि माँ की जो बोन है, मैटरनल पेल्विस है, वो छोटी है या कि उसकी हड्डी अंदर को मुड़ी हुई है जो कि ईजिली बेबी को अकोमोडेट या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए अकोमोडेट नहीं कर सकती। कभी किसी सिनेरियो में बेबी का साइज़ हेल्दी होता है, यानी कि कई दफ़ा कुछ डायबिटिक मदर्स जिनको शुगर है उनके बेबी भी हेल्दी होते हैं, 4 kg या 4 kg से ज़्यादा एक्सपेक्टेड वेट है, तो उस सूरत में भी इतना बड़ा बेबी उस मैटरनल पेल्विक बोन में से नहीं गुजर सकता। तो इसको हम कहते हैं CPD, कैफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, यानी कि बेबी की हेड के साइज़ और माँ के बोनी पेल्विस के साइज़ में डिस्प्रपोर्शन है जो कि नॉर्मल डिलीवरी को फेवर नहीं करता। एक तो वजह ये है प्लान सिज़ेरियन सेक्शन की। कुछ केसेस में अगर बेबी की पोजीशन ऐसी है जिसको हम मैल प्रेजेंटेशन कहते हैं, उसमें भी सिज़ेरियन सेक्शन एडवाइस किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि बेबी की हेड डाउन पोजीशन होती है, यानी कि बच्चे का सर नीचे की तरफ होता है, पर कुछ केसेस में बेबी की बटक्स नीचे होती हैं और सर ऊपर होता है, इसको हम ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। और कुछ केसेस में बेबी जो है वो आड़ा होता है जिसको हम ट्रांसवर्स लाई कहते हैं। इन दोनों कंडीशंस में नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपके डॉक्टर आपको प्लान सिज़ेरियन सेक्शन ही एडवाइस करते हैं। कभी कई ख़वातीन के प्रीवियसली दो सिज़ेरियन या 2 से ज़्यादा सिज़ेरियन होते हैं। ऐसे केसेस में भी आइंदा नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी रिस्की समझी जाती है, इसलिए इन केसेस में भी प्लान सिज़ेरियन सेक्शन ही एडवाइस किया जाता है। कभी कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिनके पहले यूट्रस में किसी किस्म की सर्जरी हुई है, यानी कि उनके पहले फाइब्रॉइड हो सकता है जिसके लिए उनकी सर्जरी हुई। उस सर्जरी को हम स्पेसिफिकली मायोमेक्टमी के नाम से जानते हैं। अगर ऐसी ख़वातीन जिनके पहले यूट्रस में कट लगा हुआ है और सर्जरी हुई है वो आगे प्रेग्नेंट हो जाए, तो ऐसे सिनेरियो में भी कभी आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो एंड पे आपको प्लान सिज़ेरियन सेक्शन की ही एडवाइस करते हैं, क्योंकि कभी ये समझा जाता है कि जो यूट्रस का कट है जो सर्जरी से हुआ है वो लेबर पेन्स के दौरान फट ना जाए, जिस सूरत में माँ और बच्चे दोनों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिनेरियो हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पेशेंट प्रेगनेंसी के फाइब्रॉइड के साथ ही प्रेग्नेंट हो गई हैं और प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड की पोजीशन ऐसी है, यानी कि यूट्रस की लोअर पोर्शन में है, जो कि बेबी की डिलीवरी में ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है।
फाइब्रॉइड अगर यूट्रस के ऊपर की साइड पे हो तो वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करता, पर अगर बच्चेदानी के मुंह के करीब एक फाइब्रॉइड है तो वो बेबी की हेड को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। अगर अल्ट्रासाउंड पे ऐसा जाहिर हुआ है कि फाइब्रॉइड ऐसी पोजीशन पे है जो कि बेबी की हेड और नॉर्मल डिलीवरी में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, ऐसे केसेस में भी आपका प्लान सिजेरियन सेक्शन ही एडवाइस किया जाता है। कभी कभी माँ की कोई ऐसी मेडिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें भी प्लान सिजेरियन सेक्शन को बेहतर समझा जाता है, यानी कि कभी कोई पेशेंट को कार्डियक डिजीज़ होती है और वो इतनी सीवियर कार्डियक डिजीज़ होती है कि वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की लेबर पेन्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसमें भी सिजेरियन सेक्शन की तजवीज़ दी जाती है। कभी कभी किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है जो कि अनकंट्रोल्ड रहता है, ब्लड प्रेशर के साथ उनकी किडनी या लिवर भी अफेक्ट होता है, ऐसे सिनेरियो में भी कभी गायनेकोलॉजिस्ट प्लान सिजेरियन सेक्शन एडवाइस कर सकते हैं। कुछ केसेस में प्लान सिजेरियन सेक्शन प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से किया जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब है कि जो प्रेगनेंसी में आवल होती है वो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर डेवलप कर गई है, इसको हम मेजर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अब अगर ये केस लेबर में जाएंगे तो यूट्रस का मुंह जब खुलेगा तो आगे आवल होगी और वो हेविली ब्लीड करने लग जाएगी। तो अगर अल्ट्रासाउंड में पहले ही ये डायग्नोस हो गया कि किसी खातून का मेजर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसमें भी प्लान सिजेरियन सेक्शन ही तजवीज़ दी जाती है। प्रेगनेंसी में अगर किसी की ट्विन प्रेगनेंसी है या इससे ज़्यादा ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है जिसमें 3 बच्चे होते हैं, या क्वाड्रुपलेट प्रेगनेंसीज है यानी कि एक ही प्रेगनेंसी में 4 बेबीज़ हैं, ऐसे सिनेरियो में भी सिजेरियन सेक्शन एडवाइस किया जाता है। ट्विन प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकते हैं, पर 50-50% चांसेस होते हैं कि कभी प्लान सिजेरियन सेक्शन भी एडवाइस किया जाता है, पर इससे ज़्यादा ट्रिपलेट्स हों या क्वाड्रुपलेट्स हों तो उनमें सिजेरियन ही रिकमेंड किया जाता है। कभी कोई मदर की ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ेस होती है, यानी कि एक है जिसको हम हर्पिस जेनिटैलिस कहते हैं जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि प्राइवेट पार्ट में बर्थ कैनाल में ब्लिस्टर्स के तौर पे ज़ाहिर होती है। अगर किसी को ये एक्टिव हर्पिस इन्फेक्शन है तो उस सूरत में भी प्लान सिजेरियन सेक्शन एडवाइस किया जाता है, क्योंकि ऐसे केस में अगर जब बेबी वेजाइनल बर्थ कैनाल से गुजरेगा तो वो ये हर्पिस इन्फेक्शन एक्वायर कर सकता है। इसी तरह अगर किसी को एक्टिव HIV इन्फेक्शन है उन केसेस में भी प्लान सिजेरियन सेक्शन भी एडवाइस किया जाता है। रिसेंटली कुछ सालों में जो एक और इंडिकेशन देखने में आई है वो है सिजेरियन सेक्शन ऑन डिमांड। ये सोशल रीज़न से भी हो सकता है, यानी कि कोई खातून किसी स्पेसिफिक डेट के साथ अपनी डिलीवरी मैच करना चाह रही है, या ज़्यादातर तो ये देखने में आया है कि पेशेंट या जो प्रेग्नेंट खातून है वो लेबर पेन्स की खौफ से इतना डर जाते हैं, उनको इतना खौफ होता है कि वो सिजेरियन सेक्शन को तरजीह देते हैं। ऐसे कई दफ़ा क्लिनिक्स में पेशेंट्स आते हैं, उनको हम मशवरा देते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर प्लान कर सकते हैं, आप पेनलेस डिलीवरी करा सकते हैं, यानी कि आप एपिड्यूरल एनाल्जेसिया लगा सकते हैं। पर कई दफ़ा तो पेशेंट्स को ऐसे मिथ्स होते हैं कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया से कमर में दर्द हो रह जाती है सारी उम्र के लिए, जो कि एक मिथ है, और वो फिर सिजेरियन सेक्शन खुद ही ऑप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे केसेस भी आजकल देखने में ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन की क्या इंडिकेशंस हैं, यानी कि इमरजेंसी के तौर पे कभी आपके डॉक्टर आपको सिजेरियन सेक्शन एडवाइस करते हैं, उसकी भी मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं। एक कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को अगर एकदम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, जिसमें एब्रप्शन प्लेसेंटा कहते हैं, यानी कि उनकी जो आवल है वो फट गई है, और ये माँ के लिए तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, बच्चे के लिए भी डेंजरस सिचुएशन होती है। ऐसे सिनेरियो में आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं फ़ौरन आपको और आपके बेबी को बचाने के लिए वो सिजेरियन सेक्शन ऑप्ट करते हैं। कभी कभी इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन इसलिए भी किया जाता है कि अगर प्रेग्नेंट खातून का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर गया, और कभी इतना ज़्यादा शूट कर जाता है कि उनको झटके लगने लग जाते हैं, जिसको हम एक्लेम्सिया कहते हैं। ऐसे सिचुएशन में भी माँ को फ़ौरन बचाने के लिए और बच्चे को बचाने के लिए फ़ौरन इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है।
कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान बेबी की ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है, जितना उसको होना चाहिए, जितना उसका वेट होना चाहिए उतना नहीं रहता, वो कमज़ोर रह जाता है। बेबी के साथ जो पानी है वो बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और जो डिटेल अल्ट्रासाउंड में जब हम डॉपलर स्कैन कराते हैं तो उससे ये भी जाहिर होता है कि बच्चे को अव्वल से खुराक बहुत ही कम मिल रही है। इस कंडीशन को हम मेडिकली इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। सीवियरली ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबीज़ के लिए भी इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। कभी कोई ऐसी कंडीशंस लेबर के दौरान जाहिर होती हैं जिसके लिए भी इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन एडवाइस किया जाता है। यानी कि पेशेंट को बहुत अच्छी लेबर पेन्स आ रही हैं और बड़े घंटों से वो लेबर पेन्स में हैं, पर उनका यूट्रस का मुंह, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, वो उतना अच्छा खुल नहीं रहा। ऐसे सिनेरियो में सिजेरियन सेक्शन सेफ समझा जाता है। ऐसी कंडीशन को हम फेलियर टू प्रोग्रेस कहते हैं, यानी कि पेशेंट इतने घंटों लेबर में रही पर उसकी लेबर प्रोग्रेस नहीं की। कभी कभी यूट्राइन कंट्रैक्शंस बहुत अच्छी आ रही होती हैं, यूट्रस का मुंह भी बहुत अच्छी तरह डायलेट हो रहा होता है, पर बेबी का हेड नीचे नहीं आ रहा होता, जिसको हम फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ हेड कहते हैं। इस केस में भी एंड पे सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। कभी कभी फीटल डिस्ट्रेस एक इंडिकेशन होती है जिसमें इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। यानी कि जब लेबर पेन्स आती हैं, पेन के दौरान बेबी को ब्लड फ्लो बहुत ही कम हो जाता है और कई दफ़ा कोई बच्चे ऐसी लेबर पेन्स बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी हार्ट बीट कम होने लग जाती है और वो सफोकेट होने लग जाते हैं, उनकी ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है और कभी कभी इसके साथ उनका मोशन भी निकल जाता है, जिसको हम मेकोनियम कहते हैं। यानी कि जो बेबी के साथ का पानी है वो येलो या सब्ज़ रंग का नज़र आने लग जाता है। इस सूरत में भी इमरजेंसी में आपके डॉक्टर आपके बेबी को बचाने के लिए फ़ौरन इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन का मशवरा देते हैं। कभी कभी लेबर पेन्स के दौरान अगर बेबी का हेड बहुत अच्छा यूट्रस के अंदर या बच्चेदानी के मुंह के अगेंस्ट सेटल नहीं हुआ तो उस सिनेरियो में कभी कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकती है। यानी कि बेबी का जो अम्बिलाइकल कॉर्ड है वो बेबी के सर के साथ से स्लिप होके वजाइना में निकल आता है, जिसमें फ़ौरन बेबी की हार्ट बीट कम होने लग जाती है। ये भी एक इंडिकेशन है इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन की। तो आज की वीडियो सिजेरियन सेक्शंस की इंडिकेशंस के बारे में है, यानी कि वो क्या मेडिकल इंडिकेशंस हैं जिसमें आपके डॉक्टर मदर या बेबी के लिए वजाइनल डिलीवरी को थोड़ा सा रिस्की समझते हैं और ऐसी सिनेरियो में आपके लिए सिजेरियन सेक्शन को बेहतर ऑप्शन समझते हैं। अगर आपने इस वीडियो के बारे में कोई चीज़ कमेंट करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।